Hey, good morning guys. Welcome back to my another mini vlog. So guys, आज है बारिश का मौसम और बहुत अच्छा दिन है स्टडी के लिए. So guys, आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं साइंस मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए. मेरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री ऑलमोस्ट डन ही है, बस फिज़िक्स में मेरा थोड़ा बचा है. बट फिज़िक्स में भी मेरे जो है नोट्स तो कंप्लीट हैं, बस न्यूमेरिकल्स और रिवीजन और रीडिंग ही करनी है. तो सबसे पहले टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं. उस टू डू लिस्ट में मैंने लिखा कि मुझे क्या क्या करना है. मैंने फिज़िक्स में रिवाइज करना है और केमिस्ट्री में रिवीजन करना है और बायोलॉजी में रिवीजन करना है. सो या हमारी टू डू लिस्ट हो चुकी है डन. तो अब हम करते हैं रिवाइज. तो सबसे पहले हम रिवाइज करने वाले हैं फिज़िक्स में. तो फिज़िक्स में मेरे आ रहे हैं 2 चैप्टर, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. सेकंड चैप्टर है एंड फर्स्ट चैप्टर है मोशन. तो मोशन से स्टार्ट करते हैं. मोशन गाइस मेरा ऑलमोस्ट डन ही है. उसके नोट्स तो प्रिपेयर हैं बट मुझे रीडिंग वगैरह करनी है, तो मैंने एनसीईआरटी से रीडिंग करेंगे. मैं रीडिंग करने वाली हूँ चैप्टर 1 मोशन. सो मोशन में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की टॉपिक की. तो गाइस सबसे पहले मैं रीडिंग कर लेती हूँ और रीडिंग करते करते जब भी मेरे एग्ज़ाम आते हैं या फिर मैं कुछ भी चैप्टर समझती हूँ, पहले मैं अपनी लाइव वीडियो देखती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग करती हूँ और उसके बाद मैं हाईलाइट भी करती जाती हूँ. तो गाइस मैंने इस बार हाईलाइट नहीं किया था, तो मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते करते अब हाईलाइट करूँगी. तो सबसे पहला टॉपिक मैं जो हाईलाइट करने वाली हूँ दैट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसमें मैम ने बताया था उसका पैराग्राफ आ रहा है, तो आप भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द पैराग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू गाइस. उसके बाद मैं जो है उस पूरे पैराग्राफ को मैंने उसे रीडिंग किया और 2-3 बार रीड करने के बाद मैंने उसको कॉपी में लिख कर देखा और गाइस मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद हो चुका है. देन गाइस मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करने वाली हूँ. तो हमारे जो मोशन चैप्टर है उसमें आपको आ सकते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हर हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी ही. वो तो सबसे इम्पोर्टेंट भी है. तो गाइस मैंने और कुछ फॉर्मूलेज इम्पोर्टेंट हाईलाइट किए हैं और स्पीड, डायरेक्शन, वेलोसिटी ये सब हमारे आने वाले हैं. सो गाइस मैं सब हाईलाइट करती जा रही हूँ जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता जा रहा है. सो फिज़िक्स मुझे वैसे टफ नहीं लगती है गाइस. नाइन्थ की मुझे बहुत इजी लगती है बिकॉज मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ाई की है. गाइस पीडब्ल्यू से मेरी बहुत 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 अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है. अगर आप माने बात तो आप भी परचेस कर सकते हैं पीडब्ल्यू का बैचेस और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं. सो गाइस कुछ और अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं हाईलाइट करती जाऊंगी और मैं साथ साथ रीडिंग भी करती जा रही हूँ. गाइस इस वाले मेथड से बहुत अच्छी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाती है और मेरे सब याद आ जाता है एग्ज़ाम में लिखते लिखते भी. सो गाइस अब मेरी रीडिंग ऑलमोस्ट डन ही हो चुकी है. मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट कर लेती हूँ यहाँ पर. उसके बाद गाइस ये था ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशंस. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि कौन कौन से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में आने के. सो गाइस हमारी जो है वो रीडिंग ऑलमोस्ट डन ही हो चुकी है. अब हम रिवाइज करते हैं अपने नोट्स. सो गाइस अब नोट्स रिवाइज करेंगे. नोट्स में हम रिवाइज करने वाले हैं अपना मोशन चैप्टर के. मैंने बहुत क्रिस्प नोट्स बना रखे हैं पीडब्ल्यू ऐप से ही, बस टीचर बनवाते जाते हैं और कोई लिखते जाते हैं. तो गाइस ये रहे मेरे नोट्स और मैंने नोट्स में सब बॉक्स बनाकर बहुत अच्छी तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं. सो गाइस मैं अब यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ नोट्स को और मैं बस एक बार रीडिंग करूँगी और ये थे सब न्यूमेरिकल्स, ये मुझे सोल्व करने हैं. सो गाइस अब हम बस टॉपिक को रिवाइज करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे. तो मैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये जुगाड़
कुछ बताया था सर ने। ये न्यूमेरिकल्स है और ये है हमारे कुछ टॉपिक्स, इनको रिवाइज कर लेते हैं गाइस। मेरा बस मुझे इसमें ही फिजिक्स में ही करना था रिवाइज। ये रिटार्डेशन वाला टॉपिक्स है और यह 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस ये है फ्री फॉल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप हाईलाइट कर लीजिए। मैं जो जो बता रही हूँ आपसे एग्जाम में बहुत प्रोबेबिलिटी है आने की। तो गाइस मेरा फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मोशन हो चुका है कंप्लीट और ये मेरे बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गई थी। सेकंड चैप्टर का मैंने वन शॉट देखा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि मेरा वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। उसके बाद मैंने कंप्लीट किया लेक्चर, देन आई रीड विद माय बुक। मैंने फिर रीडिंग स्टार्ट कर दी अपनी बुक से, क्योंकि गाइस इस मेथड से जो है ना बहुत 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 अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाती है और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं वो रिवाइज भी करते जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी बेस्ट मेथड फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो गाइस मैंने ये मैं रीडिंग की थी और जो जो मुझे हाईलाइट करनी थी टॉपिक इम्पोर्टेंस वो मैंने हाईलाइट किए। सो गाइस मेरी जो है रीडिंग डन ही हो चुकी थी। सो गाइस अब रीड करते हैं अपने नोट, जो कि मैंने क्रिस्प बिल्कुल एनसीईआरटी से प्रिपेयर करे हैं विद द एप्रोप्रिएट पीडब्ल्यू। सो गाइस मुझे लगता है ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है और मैम ने भी पूरा इम्पोर्टेंट चैप्टर पे ही स्टार मार्क करवाए थे, क्योंकि इसमें 3 लॉज आते हैं न्यूटन के। तो फर्स्ट है इनर्शिया, सेकेंड है मोमेंटम एंड थर्ड है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन, थर्ड वाला। सो गाइस इसमें 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स आते हैं, तो ये तो मुझे लगता है पूरा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस ऑलमोस्ट मेरा ये रीड हो ही चुका था चैप्टर। देन अब सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो जो मुझे टफ लगे मैंने उनको सोल्व किया, उनकी प्रैक्टिस की। बाकी जो इजी थे उनको मैंने बस ऐसे रिवाइज कर लिया। सो गाइस जो जो आपको टफ लगते हैं आप उन पर स्टार मार्क कर लिया करिए एग्ज़ाम से पहले ही, और जब एग्ज़ाम वाला दिन हो तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड बहुत यूज़फुल लगता है। मैंने टाइमर ऑन कर लिया था एंड मैंने सोल्व किया न्यूमेरिकल्स। देन अब हम रिवाइज करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में मुझे कुछ करना नहीं था, बस मुझे एक बार अपने नोट्स देखने थे, वो मैं अगर सुबह को भी उठकर देखती तो मेरे हो जाते। तो मेरा एक ही चैप्टर आ रहा है बायोलॉजी में, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिख रखे थे। तो गाइस मेरे बस 22 मिनट में ही पूरी रिवाइज हो गई थी। केमिस्ट्री भी मेरी ऑलमोस्ट डन ही है, उसमें 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, एक है मैटर अराउंड द फ्लोर और एक है इस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो गाइस ये है सेकंड चैप्टर। और गाइस केमिस्ट्री भी मेरी 23 मिनट्स में डन हो चुकी थी। Yeah, that's all for today. Thanks for watching. Bye bye, guys.